दो उत्तरी अमेरिकी और 28 यूरोपीय देशों के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का भारत के लिए अब तक कोई महत्व नहीं रहा है। लेकिन बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में स्थित नाटो के मुख्यालय में 14 जून से होने जा रहा उसका नया शिखर सम्मेलन इस बार भारत के लिए भी अति महत्व का सिद्ध हो सकता है। भारत उसकी कार्य सूची में नहीं है, तब भी सम्मेलन में चर्चित रणनीतियों एवं निर्णयों का भारत की विदेश और रक्षा नीति पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। कैसे पड़ेगा प्रभाव और क्यों है भारत के लिए ये महत्वपूर्ण? कारण भारत नहीं, चीन है। चीन की बढ़ती हुई आक्रामक सैन्य गतिविधियों से नाटो के हाथ पांव फूल रहे हैं। एक सैन्य संगठन के रूप में नाटो अमेरिका के नेतृत्व में 52 वर्ष पूर्व 4 अप्रैल 1949 के दिन बना था। इस विचार से बना था कि उस समय का कम्युनिस्ट सोवियत संघ यानी कि आज का रूस पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश पर आक्रमण करने का दुस्साहस ना कर सके। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि सारा ध्यान अब चीन पर जा चुका है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री रह चुके नाटो के महासचिव येंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि चीन हमारे निकट सरक रहा है, लेकिन वह एक ऐसी शक्ति है जिसे हमारे मूल स्वीकार नहीं है। दूसरी ओर ना तो वो और ना नाटो के दूसरे नेता समझ पा रहे हैं कि रूस को अलग थलग करने की नीति के द्वारा वे पुतिन को इस चीन की बाहों में ही धकेले जा रहे हैं। इस नाटो शिखर सम्मेलन में नाटो 2030 के नाम से उस उपक्रम की समीक्षा होनी है जिसे पिछले वर्ष शुरू किया गया था। इस उपक्रम में रूस और चीन की ओर से पैदा होने वाले संभावित खतरों और उनसे निपटने की रणनीतियों तथा जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर हमलों और नई तकनीकी चुनौतियों जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है। वैसे तो इस उपक्रम की मूल रूपरेखा 2010 में ही तैयार कर ली गई थी, लेकिन चीन की ओर से तब किसी गंभीर खतरे की कल्पना नहीं की गई थी। लेकिन अब खतरा रूस की ओर से नहीं बल्कि चीन की ओर से ज्यादा देखने को मिल रहा है। उस समय नाटो के सभी देश चीन की चापलूसी करने और वहां अंधाधुंध निवेश करने में मशगूल थे। जर्मनी इस भूल भुलावे में इतना डूब गया था कि आज भी उसकी आंखें ठीक से नहीं खुली हैं। चांसलर एंजेला मार्केल 16 वर्षों के अपने कार्यकाल में अब तक सैकड़ों निवेशकों के साथ 12 बार चीन जा चुकी हैं। इस बार का नाटो शिखर सम्मेलन उनकी विदाई का सम्मेलन भी हो सकता है। देर सही अब नाटो वाले देश के नेताओं का भी माथा ठनकने लगा है कि चीन की तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति कभी उन्हीं को निशाना न बना दे। चीन दुनिया का सबसे बड़ा दादा और नाटो के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने की राह पर है। चीन परमाणु निरस्त्रीकरण के बदले अपने परमाणु अस्त्रों की संख्या हजारों के पार ले जा रहा है। एक कम्युनिस्ट देश बनने की 29 साल बाद पड़ने वाली अपनी 100वीं वर्षगांठ तक वह दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है। दुनिया के हर कोनों में उसके सैन्य अड्डे होंगे और हर विवाद में वह अपनी टांग अड़ा रहा होगा। अब इस बात को तो नाटो के देश भी नोट कर रहे हैं कि रूस तो अपने आसपास के छोटे मोटे कमजोर देशों के साथ ही बल प्रयोग करता है, पर चीन तो भारत जैसे एक बहुत बड़े और परमाणु शक्ति संपन्न देश से उलझने से भी संकोच नहीं करता है। अपने आसपास के समुद्री पड़ोसियों को भी अपने हथियारों के दम पर डराता रहता है। इतना निश्चित है, इस बार के नाटो शिखर सम्मेलन में चीनी खतरे को अब तक के सभी सम्मेलनों की अपेक्षा अधिक गंभीरता से लिया गया है। भारत का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, जो भी निर्णय होंगे भारत को उसे लाभ अवश्य पहुंचेगा। जिस तरह भारत ने हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर चीनी सेना के जिस तरह दांत खट्टे किए हैं, उसने अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गुट को भी पता चल गया है कि चीन को उसकी सीमाओं तक सीमित रखने की रणनीति में भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और यहाँ भारत ने अपनी साख ऐसी बना ली है कि दुनिया के बड़े से बड़े संगठन आज भारत को याद किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि सबका दुश्मन एक है और उसकी काट सिर्फ भारत के पास ही है।